गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स और एक आज नया चैप्टर लेकर आए हैं फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है? कैपेसिटेंस। तो आज हम इस वीडियो से इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ से जो शुरुआत करते हैं वो इस चैप्टर के नाम से ही हम शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है कैपेसिटेंस, ये होता क्या है। और ये चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो पहला ही जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसका जो नाम है उसी से शुरू करते हैं हम। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? एक दूसरा वर्ड जो है यहाँ पर इस चैप्टर में यूज होगा, कैपेसिटर क्या है। दोनों में अंतर है, तो वन बाय वन हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is related to its ability to store the electric charge। क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, जो चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटेंस है ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस एक कंडक्टर जो है, आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर की कैपेसिटी या एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर? और कंडक्टर है, तो यहां पर जो कंडक्टर है उस डिवाइस, कौन डिवाइस है जो इस चार्ज को स्टोर करता है, तो बच्चों उसका नाम होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन है? कैपेसिटर। ये जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर हमने बात की, तो वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस का नाम क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। क्या है ये? डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कंडक्टर है या डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है? स्टोर। तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे। क्लियर? और कैपेसिटेंस क्या है? इसकी कैपेसिटी टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कैपेसिटेंस कहलाती है। और इसको चार्ज को स्टोर कौन करता है? कैपेसिटर करता है। कौन करता है? कैपेसिटर। तो इन दोनों में अंतर समझना है, कैपेसिटेंस और एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी है या एबिलिटी है टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। तो ये दोनों नाम हैं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहां पर इस चीज को क्लियर करना है। आइए आगे देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या होता है कि एक जो कंडक्टर है वो चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। तो यहां पर आपके पास क्या है कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज मींस Q। क्लियर? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V के। पोटेंशियल डिफरेंस V के। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मींस जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमने कोई भी कंडक्टर है
तो कंडक्टर का मतलब जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने क्या दिया, चार्ज दिया, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इंक्रीज होने लग गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होने लग गया, इंक्रीज हो गया। यानी हमने जितना उस को चार्ज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही ज्यादा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसीलिए यहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मींस Q यहां पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। क्लियर? तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो Q दैट इज इक्वल टू क्या आता है, CV। Q दैट इज इक्वल टू क्या आता है, CV। तो यहां पर जो C है, व्हाट इज C? C इज कांस्टेंट। C क्या है, कांस्टेंट। या हम इसे जो C है इसे हम क्या कहते हैं, और दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और हम C को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जैसे ये नाम आया है तो यहां से जो C है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की जगह आया है, जिसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। और या इसका जो दूसरा नाम है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। क्लियर? अब आगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की हम बात करें तो C दैट इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा बच्चों। C दैट इज, ये V कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो यहां पर हम कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन में भी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है, या कैपेसिटी कहलाता है, किसकी, एक कंडक्टर की। क्लियर? तो यहां से जब हम इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, SI यूनिट की, तो यहां पर क्या है, C दैट इज इक्वल टू Q बाई V है। तो Q क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तो मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। जिसको हम कंबाइन करेंगे तो यहां पर जो इसकी SI यूनिट आती है वो आती है फेराड। क्या आती है C की SI यूनिट कैपेसिटेंस की, फेराड, FARAD, फेराड, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, F से। अब आपके पास बात आती है कि यहां पर हम डिफाइन करें 1 फेराड को। किसको डिफाइन करें, 1 फेराड क्या होता है। तो यहां पर क्या होगा, एक कंडक्टर, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ए कंडक्टर इज said to have a capacity of 1 farad when charge of 1 coulomb, charge of 1 coulomb raises its potential by 1 वोल्ट। 1 फेराड किसके बराबर होगा, अगर हम एक कंडक्टर है, एक कोई भी कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी को 1 फेराड कब कहेंगे, जब हम उस कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दें और वो 1 कूलाम चार्ज है उस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज कर दे या रेज कर दे बाय 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 फेराड होगी। क्या होगी, 1 फेराड। अब बच्चों इनकी जो अदर यूनिट होती है फेराड की कैपेसिटी की, तो जैसे एक तो SI जो यूनिट होती है, SI यूनिट तो क्या हो गई, फेराड हो गई। दूसरी जो यूनिट होती है, एक तो होती है माइक्रोफेराड। क्या होती है, माइक्रोफेराड, जिसको हम जैसे 1 माइक्रोफेराड 1 म्यू F लिखा जाता है, माइक्रोफेराड। क्लियर? जो कि किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोफेराड है वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁻⁶ फेराड के बराबर होगा। एक आपके पास जैसे न्यूमेरिकल होंगे ना, तो उसमें ये लिखा मिलेगा आपको माइक्रो,
तो उसको समझना है आपने क्या दे रखा है। एक आपके पास होगा पिको फैराड, पिको यानी 1 pf, पिको फैराड, क्लियर। एक आपके पास क्या होगा, यानी पिको फैराड है वो किसके बराबर होगा, 1 पिको फैराड किसके बराबर होगा, 10⁻⁻12 फैराड के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि डबल माइक्रो हो जाता है, माइक्रो माइक्रो फैराड मिलकर। एक होता है 1 नैनो फैराड, यानी 1 नैनो फैराड, तो वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ फैराड के बराबर होता है, 10⁻⁹ फैराड के बराबर, क्लियर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बात थी कि इसकी डेफिनेशन, और कैपेसिटर क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया, एक डिवाइस है जो कि इस चार्ज को क्या करता है, स्टोर। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बताया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से C आया, C इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, इसकी SI यूनिट के बारे में, और 1 माइक्रो फैराड है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में, क्लियर। आइए बच्चों, अब हम एक डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे कैपेसिटी की बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी एक ही बात है। तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फीयर की फॉर्म में एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसकी वजह से हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो है वो निकालते हैं, जो हमने फार्मूला अभी निकाला था उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज द स्फीयर, ये हमारे पास एक क्या है, स्फीयर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। हमने इस स्फीयर को, बच्चों ध्यान से समझना है इस बात को, कि जैसे हम ये जो स्फीयर है इसको हम क्या देंगे, Q चार्ज देंगे, क्या देंगे, Q चार्ज। तो ये कंडीशन है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि जैसे हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज अंदर न रहते हुए कहाँ पर आ जाता है, जो भी कंडक्टर है उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी आप चार्ज देंगे, पॉजिटिव दे चाहे आप नेगेटिव चार्ज दें, क्लियर। तो ये आपके, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस r है, ये इसका क्या है, सेंटर है O। तो हमने जो भी चार्ज दिया तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्फीयर के ऊपर, होलो स्फीयर जो भी है, सेल है, जो हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ा। तो यहां पर आपके पास क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्फीयर है इसकी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर, क्योंकि एज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम करेगा स्फेरिकल। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है वो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है, क्लियर। अब हमने तो क्या निकालनी है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी का हमने अभी आपको फार्मूला हमने डिस्कस किया था, Q दैट इज इक्वल टू CV के बराबर होता है, और C दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q बाय V के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, Q बाय V के। तो यहाँ पर आपके पास Q बाय V, इसकी आपके पास पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, Q, और बच्चों जो 4πε0 R है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया। तो एक स्फेरिकल की जो कैपेसिटी है वो 4πε0 R के बराबर आ गई, बिल्कुल आसान है। एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि हमने डिस्कस किया है, जो कैपेसिटी है स्फेरिकल बॉडी की, स्फेरिकल कंडक्टर की, वो 4πε0 R के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा रेडियस होगी कैपेसिटेंस है उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। तो जैसे इसी को हम डिस्कस करें फॉर अर्थ, किसके लिए, हमारी अर्थ के लिए, जो कि आपको पता है जिसकी रेडियस है R है वो 6400 किलोमीटर के बराबर है। रेडियस कितनी होती है अर्थ की, 6400 किलोमीटर के बराबर होती है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो जो 6.4 मीटर में करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर के बराबर आ जाएगा, 10⁻⁶ मीटर।
तो इसकी वैल्यू हम कहां पर पुट करें, यहां पर c निकालने के लिए c दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, कैसे निकालेंगे, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है ना। अब हमें क्या चाहिए, केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। तो यहां पर 6.4 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इससे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 0.711 इंटू 10⁻⁻³ के बराबर आएगा कैपेसिटेंस, यानी फैराड। क्लियर। तो इसके माइनस हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगा, 711 माइक्रोफैराड। मींस हमारी जो अर्थ है वो इतना चार्ज, इतनी कैपेसिटी का जो चार्ज है उसको क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। 711 माइक्रोफैराड के बराबर की कैपेसिटी का स्टोर कर सकती है। तो ये आर्टिकल था, स्फेरिकल कंडक्टर कोई भी है तो आप वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता रेडियस के, जितनी ज्यादा रेडियस होगी वो उतना ही ज्यादा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹ होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। क्लियर। अब इसी में हम एक छोटा सा जो टॉपिक है वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, जो कि बहुत एक डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है जिसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इट इज द phenomenon, it is the phenomenon of protecting, it is the phenomenon of protecting a certain region of space from external electric field। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शील्डिंग है वो क्या है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे किसी स्पेस को, एक रीजन को, एक एरिया को प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। इसको समझने के लिए एक जर्नल एग्जांपल देता हूं, डेली लाइफ के एग्जांपल देता हूं। क्या है, जैसे रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन के अंदर आपको पता है बिजली चमकती है। तो क्या है, आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, ट्री के नीचे खड़े हैं आप, और एक पर्सन जो है वो गाड़ी के अंदर बैठा है। गाड़ी, कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा सेफ कौन होगा, गाड़ी में बैठने वाला या पेड़ के नीचे खड़े होने वाला? तो बच्चों, जो पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा है वो सेफ होगा, पेड़ के नीचे जो खड़ा है वो अनसेफ होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है, कार जो है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह काम करेगी। क्यों काम करेगी? क्योंकि जो कार है वो एक होलो स्फीयर की तरह काम करेगी, होलो बॉडी की तरह। होलो स्फीयर नहीं कह सकते, लेकिन किसकी तरह काम करेगी? होलो बॉडी की तरह काम करेगी। होलो बॉडी की खासियत क्या है? होलो बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो चार्ज बाहर बॉडी पर सरफेस, यानी सरफेस पर आ जाता है। अंदर जो चार्ज है वो जीरो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो। तो अंदर बैठने वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जीरो। तो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? अंदर जीरो।
बाहर होगा केवल, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ हो गया। तो कार जो है या बस जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह काम करेगी। तो वो एक कार का क्या हो गया, स्पेस जिसको बचाना है। और वो क्यों कर रही है, क्योंकि अंदर होलो है। होलो है तो क्या है, चार्ज जीरो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। इसी चैप्टर की जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि होलो को चार्ज देंगे बाहर आ जाएगा, अंदर जीरो होगा। और पेड़ के नीचे खड़ा है, बिजली उसके ऊपर गिरेगी, वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक ये छोटा सा पॉइंट टॉपिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मींस एक स्पेस, एक रीजन जिसको एक्सटर्नल फील्ड से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर की हमने स्टार्टिंग की है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।